पता है, ये कॉमेडी करने से पहले मैं न्यूज़ चैनल्स में एंकरिंग करता था। ये तो मुझे अब पता चला, दोनों एक ही काम है। अभी मैं बस एक सिंपल भी न्यूज़ पढ़ता हूं तो लोगों की हंसी निकल जाती है, सच्ची। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। अमित शाह का कहना है कि बीजेपी किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। मोदी सरकार का कहना है कि सारी जांच एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वो एक निष्पक्ष संस्था है। एक सर्वे में पता चला है कि देश के ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि टीवी पर सौतन की तरह लड़ने वाले मौलवी और बाबा अपने अपने धर्म के विशेषज्ञ होते हैं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं। उसी सर्वे में पता चला है कि लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का विरोधी समझते हैं। ये वही लोग हैं जो इन लोगों को पत्रकार समझते हैं। मुझे गुस्सा आता है। एनएसओ की रिपोर्ट का कहना है कि मोदी सरकार के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय यानी आप लोगों की इनकम डबल हो गई है। मैं कब हो गया ये? आज हम इसी रिपोर्ट पर थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। देश में जब मोदी सरकार बनी तो साल 2014-15 में देश की प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी। एनएसओ द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब यह बढ़कर 1,72,000 रुपए यानी लगभग डबल हो गई है। इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये तो चमत्कार है, ये चमत्कार सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और उन लोगों की इकोनॉमिक्स की समझ इसे सही भी मानती है जो लोग छठी क्लास के एग्जाम में थर्स्टी क्रो की स्टोरी की पर्ची अंडरवियर में डालकर ले जाते थे। 100% की बढ़ोतरी मान लिया जाए कि मोदी सरकार के दौरान आय डबल हुई है, लेकिन इस हिसाब से वो मनमोहन सिंह की सरकार से बहुत पिछड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि साल 2004-05 में जब देश में मनमोहन सरकार बनी थी तो प्रति व्यक्ति आय थी 25,987 रुपए, जो 2014-15 तक बढ़कर हो गई थी 86,647 रुपए, यानी लगभग 3.5 गुना की बढ़ोतरी, 233%। और मोदी सरकार में 2 गुना बढ़ोतरी भी नहीं हुई। अगर वास्तविक मूल्य यानी स्थिर कीमतों पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ 35% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये हमारे देश की मीडिया है जो ये साबित कर देती है कि मोदी के योगा के सामने ब्रूस ली की मार्शल आर्ट भी फीकी है। मोदी के 2 गुने को कांग्रेस के 3 गुने से ज्यादा बताने के लिए सुशांत सिन्हा नाम के एक एंकर ने एक स्पेशल प्रोग्राम किया। उनके आंकड़े कुछ बोल रहे थे और वो खुद कुछ और ही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत सिन्हा साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अक्षय कुमार की सेल्फी शाहरुख खान के पठान से बड़ी हिट है। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बढ़ने का मतलब सच में ही ये नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ी हो। अकेले अडानी की आय बढ़ने से भी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ जाती है और ये बात मोदी जी अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब देश में यह खबर आई कि 2007 में मनमोहन सरकार के टाइम जिस बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से आधी थी, उस बांग्लादेश ने मोदी सरकार के टाइम 2021 में यह खबर आई थी, 2021 में बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया। उसी टाइम पर दैनिक भास्कर ने एक ग्राफ के जरिए बताया था कि मोदी सरकार के दौरान अडानी की संपत्ति में 432% यानी लगभग 5.5 गुना और अडानी की संपत्ति में 267% यानी लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जिस वक्त देश के 80 करोड़ लोगों के पास पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं था, सरकार को मुफ्त में देना पड़ा, उस टाइम भारत के पूंजीपति दुनिया के अमीरों की लिस्ट में ऊंची ऊंची छलांगे मार रहे थे। इस लाइक जब शोले फिल्म में बसंती गब्बर के डाकुओं से अपनी और धनों की इज्जत बचा रही थी, उस टाइम पर गब्बर सिंह महबूबा महबूबा गाने पर डांस कर रहा था। आंकड़े बताते हैं कि देश में अमीर और गरीब के बीच में अंतर इतना बढ़ गया है कि आज भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल 40% संपत्ति है, जबकि नीचे की आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। अरे हाँ, वो अडानी से याद आया, पिछले काफ़ी टाइम से सरकारी संपत्ति बिकने की कोई खबर नहीं आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि खरीदने वाला आजकल खुद बिकने की कगार पर है। पर कैपिटल इनकम पर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारी आप लोगों से अपील है कि सब्सक्राइब करने के साथ ही आप इस कंटेंट को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो गोदी मीडिया द्वारा
फैलाए गए झूठ के वायरस से पीड़ित है। थैंक यू।